बोलिए चंद्रघंटा मात की जय। सभी आदिशक्ति के भक्तों को नमस्कार है। आज हम सुनेंगे तीसरे नवरात्रि पर माँ चंद्रघंटा की कथा, जिसे अवश्य ही सुनना चाहिए। किस प्रकार से माता का प्रादुर्भाव हुआ, क्या कथा है, इसको सुनने से माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप जो आज तीसरे दिन नवरात्रि की पूजा करते हैं वह पूर्ण होती है। यह कथा श्री मार्कंडेय पुराण के सावर्णिका के मनवंतर में देवी महात्म्य में वर्णित है। वहीं से इस कथा को हम आपको सुना रहे हैं। आज के दिन आपको पीले पुष्प से माता की पूजा करनी चाहिए। माता चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा करते हुए आपको अवश्य ही उन्हें से बनी हुई खीर या मिठाई का भोग लगाना चाहिए। केसर युक्त खीर का भोग आप लगा सकते हैं। माता को पंचामृत बड़ा प्रिय है, आप पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। पंचामृत 5 चीज़ों से मिलकर बना है। कच्चा दूध, गाय का दूध लीजिए, दही लीजिए, घी लीजिए, शहद लीजिए, शक्कर मिलाइए और इस प्रकार से बनता है पंचामृत। आप इससे माता का भोग लगाइए। हमने पूजा विधि आपको वीडियो में बताई है, लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आप वहां से लिंक देख लीजिए और उसके अनुसार तीसरे नवरात्रि पर पूजा कीजिए और यह कथा सुनिए। बहुत ही पावन कथा है, बहुत ही शक्तिशाली कथा है। इसके श्रवण से माँ आदिशक्ति के चंद्रघंटा रूप का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ जिसका स्वरूप ही युद्ध के लिए उद्यत माना जाता है, इसीलिए माता का यह स्वरूप और माता की यह कथा बड़ी ही पावन है। इस कथा के सुनने से आपके शत्रुओं का नाश होता है। जिस प्रकार से इस कथा में माता देवताओं के शत्रुओं का नाश करती है, उनका मर्दन करती है, उसी प्रकार से माता आपकी सभी परेशानियों को समाप्त करती हैं और उनके आशीर्वाद से आपके सभी शत्रु नष्ट हो जाते हैं। आरंभ करें उससे पहले एक निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। जिस प्रकार से हमारी बुजुर्ग माताएं बहनें किताबों में लिखती हैं रोज जय माता दी या राम 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 राम, उससे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। वैसे ही कथा सुनते सुनते आप जय माता दी अगर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो निश्चित ही माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आइए कथा सुनते हैं। पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक थे देवराज इंद्र। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर स्वर्ग पर काबिज हो गया और इंद्र बन बैठा। तब सभी देवता पराजित हो गए, तो पराजित होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें सुझाव दिया कि उन्हें भगवान विष्णु और भगवान शंकर के पास जाना चाहिए। तो देवताओं ने ब्रह्मा जी को आगे किया और उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर भगवान शंकर और भगवान विष्णु विराजमान थे। सभी देवताओं ने वहां पहुंचकर भगवान विष्णु और शंकर को प्रणाम किया, उनकी स्तुति की और उसके बाद महिषासुर के पराक्रम और अपनी पराजय की यथावत जो वृतांत था वो संपूर्ण वृतांत दोनों देवेश्वरों को विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा जो भी अन्य देवता हैं उन सब के अधिकार छीनकर स्वयं ही उन सब का अधिष्ठाता बन गया है और सबके जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग स्वयं कर रहा है। इस प्रकार सभी देवताओं के कार्य उसने अपने पास रख लिए हैं और स्वयं ही उन कार्यों में लग गया है और देवताओं को वहां से मार भगाया। भगवान, हालत तो ये हो गई है कि देवता अब स्वर्ग में जा भी नहीं सकते और मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर इधर उधर भटकते फिर रहे हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई है। अब हम आपकी ही शरण में हैं प्रभु, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार से देवता अपनी व्यथा सुनाते हुए भगवान से निवेदन कर रहे हैं। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। भगवान को बहुत क्रोध आया, उनकी भौहें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। भगवान विष्णु के मुख से एक तेज निकला। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि जो अनन्य देवता थे उनके शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। सभी देवताओं के मुख से, सभी के शरीर से एक तेज उत्पन्न हुआ
और वो जो तेज है वो सबसे निकलकर एक जगह पर एकत्र हो गया और एक हो गया। महान तेज का वह पुंज ज्वाज्वल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। वो इतना विशाल था, इतना विकराल था कि जैसे पर्वत हो। इस प्रकार से इतना बड़ा वो बहुत ही एक बड़ा शक्ति पुंज बन गया। देवताओं ने देखा वहां उनकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना ही नहीं की जा सकती थी। वो इतना अधिक तेजमय था, इतना अधिक शक्तिशाली दिखता था। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया। जब वो एकत्र हुआ तो वो उसका स्वरूप एक स्त्री के रूप में बन गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से देवी के सिर में बाल निकल आए। विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग कटि प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ, अर्थात कटि प्रदेश बना। वरुण के जो तेज निकला उससे जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। जैसा कि हमने बताया, माँ चंद्रघंटा के त्रिनेत्र हैं। जो भौहें थी माता की वो संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अनन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमय देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत ही प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर अपने शूल से एक शूल निकालकर देवी को दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी। वायु ने धनुष तथा बाणों से भरे हुए 2 शक्तिशाली तरकश प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा भी प्रदान किया, जो कि माता के मस्तक पे था, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने समस्त रोम कूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हंसली और सब की सब उंगलियों के लिए पहनने के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फटसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अवेद्य कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए भी कभी भी ना कुमलाने वाले कमलों की मालाएं दी। जल निधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टाहस पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। इतना अधिक अट्टाहस था, इतना तेज था वो
कि उसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता, तुलना भी कोई नहीं कर सकता। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्तिभाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। ये सब दूसरी तरफ दैत्यों को भी पता चला। सभी दैत्यगण से एक जगह एकत्र हो गए, अपनी सेना, कवच, हथियार और उन सबको लहराते हुए उठ खड़े हुए। उसी समय महिषासुर बड़े क्रोध में आकर देवी के सामने बोला, आह, यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा। आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों की भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा खींच रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को शुद्ध कर दिए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर रही थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्दशित होने लगी। जो राक्षस थे बारी बारी से राक्षस उनसे युद्ध करने आते। देखिए कौन कौन से राक्षस आए। चिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेनानायक था, वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने आ गया। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य लोहा लेने लगा। 1 करोड़ रथियों के साथ अर्थात 1 करोड़ रथों पे सवार सेना को साथ लेकर महाहनु नाम का एक दैत्य युद्ध करने आ गया, जिसके रोएं तलवार के समान तीखे थे। वह अशिलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों के सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथ वाले सैनिकों से घिरा हुआ वाशकल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेकों अनेक दल तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी, घोड़ों आदि पर सवार होकर देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना लेके हुए आ खड़ा हुआ। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, परशु और पट्टिश आदि जो अस्त्र शस्त्र थे ना, उनके प्रहार करने लगे और देवी से युद्ध करने लगे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाश फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग का प्रहार करके देवी को मार डालने का प्रयत्न किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र को काट डाला। उनके मुख पर परिश्रम अर्थात थकावट अंश मात्र भी चिन्हित नहीं होती थी। देवता और ऋषि उनकी स्तुति कर रहे थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर पक्षी असुरों की सेना पर टूट पड़ा और वह भी हजारों हजार राक्षसों की सेना को चीरता फाड़ता हुआ आगे बढ़ता चला गया। देवी से अनेकों अनेक गण उत्पन्न हुए और वे शक्तिशाली गण भी अब देवी के साथ ही असुरों से लोहा लेने लगे, असुरों का नाश करने लगे। देवी ने खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला, कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार दिया, बहुतेरे दैत्यों को पाश में बांधकर घसीटकर मार डाला। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए, किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दनें कट गई, कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे, कुछ बालों के शरीर मध्य भागों में से कट विदीर्ण हो गए, कितने ही महादैत्य जांग से कट गए।
और पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही राक्षसों की एक बाह काट दी गई, कितनों के पैर काट दिए गए, कितनों के नेत्र फाड़ दिए गए और कितनों का मस्तक धड़ से अलग कर दिया गया। फिर भी उनका धड़ अकेले युद्ध करता रहा और अंत में मारा गया। करोड़ों हाथी घोड़ों पर सवार राक्षसों की सेना को माता ने देखते ही देखते मिट्टी में मिला दिया। उस समय रणक्षेत्र का ऐसा हाल था कि उसमें चलना फिरना भी असंभव हो गया था। इतनी लाशें हाथी घोड़े और असुरों की उस समय बिछ गई और वहाँ से खून की एक नदी बह निकली। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है, और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीरों से मानो उनके प्राण चुने लेता था। वहाँ देवी के गणों ने भी महादैत्यों के साथ ऐसा ही युद्ध किया और इस भयंकर युद्ध में उसी समय महिषासुर देवी के सामने आ गया। देवी ने उसे एक हाथ से दबोचा और दूसरे हाथ से उसका मस्तक काट दिया, जिसकी तस्वीर आप देखते भी हैं, जो हमारे यहाँ पर देखी जाती है कि एक जब माता का चंद्रघंटा रूप एक फरसे से एक हाथ में मुंडी है और दूसरी तरफ महिषासुर की गर्दन पड़ी है। इस प्रकार से संहार हुआ महिषासुर का और देवी का हुआ प्रादुर्भाव। बोलिए चंद्रघंटा मात की जय। इसी के साथ ये कथा यहाँ पर समाप्त होती है। देवी का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो और देवी की कृपा से आप सभी के दुश्मन परास्त हों। देवी का आज के दिन आपको अवश्य ही अनुष्ठान करना चाहिए। आपको कथा कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं और दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनना या फिर चंडी कवच अर्थात दुर्गा कवच का पाठ सुनना ना भूलें। हमारे चैनल पर दोनों ही पाठ प्रतिदिन सुनाए जा रहे हैं। उनको सुनने से माँ देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आप चंडी कवच प्रतिदिन सुनते हैं तो वह कवच आपकी जीवन भर रक्षा करता है। बहुत ही चमत्कारी कवच है, जिसको हमने सरलार्थ करके संस्कृत में पहले अपलोड किया था और अभी हम प्रतिदिन हिंदी में भी उसको सुना रहे हैं। तो अवश्य ही लाभ लें। चंडी कवच अर्थात दुर्गा कवच का बहुत ही शक्तिशाली कवच है। उसका लिंक हमने इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाला है। उस कवच को सुनेंगे तो निश्चय ही माता आपकी रक्षा करेंगी और माता का वह कवच आपका कवच बन जाएगा। माँ सबका कल्याण करे। जय माता।